महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर ही अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है। अतः अतीत में अधिक न करें। भविष्य के बारे में चिंता मत करो। बुद्धिमत्ता वर्तमान में ईमानदारी से जीने में है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वर्तमान में कैसे जीना है, क्योंकि वे जीना ही नहीं चाहते। वे अपने अतीत को लेकर चिंतित हैं। उन्हें भविष्य की चिंता है। आपको आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए। और क्या आप वर्तमान में जी सकते हैं? कोशिश करके देखिए, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे तो आपको न तो अतीत का दुख महसूस होगा और न ही भविष्य की कोई चिंता होगी। इसके बजाय वर्तमान में आप जो सांसें लेंगे वह आपको वह आनंद और खुशी भी देगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। अगर आप महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अपना कीमती समय बेकार छोटे वीडियो पर बर्बाद करने के बजाय यहाँ निवेश करें और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की यह कहानी हमें ऐसा ज्ञान देने वाली है कि इसे पूरा सुनने के बाद आप अपने अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो बहुत दुखी और परेशान था। वो एक पहाड़ पर एक चट्टान पर बैठा रो रहा था। जब वह रो रहा था तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजरा। उसे रोता देख बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे बात करने लगे। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने की योजना बना रहा हूँ? तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा जीवन है और मैं इसके साथ जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, अगर आप अब भी कार्रवाई करने से झिझक रहे हैं तो यहाँ रोने से क्या फायदा? ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखो महाराज, मैं यहाँ जो करने आया हूँ वही करूँगा, लेकिन आपके हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर शख्स फूट फूट कर रोने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछता है, ठीक है, बताओ क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो? क्या आपने अपने साथ कुछ खरीदा है? बौद्ध भिक्षु के सवाल के जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर मेरे पास खोने के लिए कुछ भी है तो मैं जीकर क्या करूँगा? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम ये बोझ अपने सिर पर क्यों उठा रहे हो? बौद्ध भिक्षु की बातों से आश्चर्यचकित होकर वह व्यक्ति पूछता है कि मैं कौन सा बोझ उठा रहा हूँ? मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। आप इस दुनिया को छोड़कर दिल खोलकर रोने आए हैं। जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वह कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता। वह क्यों रोएगा? ये सुनकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? बौद्ध भिक्षु उससे ऐसा क्यों कहता है? क्या आपने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? आपने कितना बोझ उठाया है? आप अपने कंधों पर कितना वजन उठा रहे हैं? कब तक ये बोझ देते रहोगे? ये बोझ यहीं उतार दो और थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के नीचे दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से ये सभी शब्द सुने, वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर गुरुदेव ने कहा, आज तक मुझे कोई भी नहीं समझ पाया है। यहाँ से बहुत लोग आए गए, परंतु कभी किसी ने मुझसे ये बातें नहीं कही। तुमने मेरे मन को इस हद तक पढ़ लिया है कि मेरा परिवार भी मुझे नहीं समझ सका,
लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से समझ लिया है। और एक लड़की, वह व्यक्ति उनसे बहुत कुछ कहता चला जाता है। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, समस्या कहाँ है? वो व्यक्ति कहता है कि यह मेरे घर पर है। मेरे साथ आओ और उस व्यक्ति को ये बताओ, समस्या आपके घर की नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव नहीं, समस्या मेरे घर पर है। एक बार मेरे साथ आओ और उस बौद्ध भिक्षु को देखो। उस व्यक्ति को समझाते हुए कहें कि समस्या आपके घर में नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। क्या आपने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं आपके भीतर ही हैं जब तक आप उनका समाधान नहीं कर लेते। आपको हर समय हर जगह समस्याएं ही समस्याएं नजर आएंगी। और अगर समस्या घर पर है तो आप इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हैं? तुम तो कह रहे थे कि तुमने अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी सब कुछ छोड़ दिया है, और अगर तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है तो तुम्हारी समस्या भी वहीं छूट गई। तो आप बौद्ध भिक्षुओं से ये सब बातें सुनकर इतने परेशान क्यों हैं? एक व्यक्ति के मुंह से गुरु कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातें समझता हूँ। मंजिल मेरे भीतर है। मैं किसी भी काम में सक्षम नहीं हूँ। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें गड़बड़ी कर देता हूँ। मैं जो कुछ भी छूता हूँ वह गड़बड़ हो जाता है। मैंने कभी कोई काम ठीक से नहीं किया। उस इंसान से ये सब बातें सुनकर मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से बोले, अच्छा तो लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। बताओ तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है? तब उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु गुरु से कहा, मैं व्यापार करना चाहता हूँ और व्यापार के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने अपने परिवार से कुछ पैसे लिए और उन पैसों से एक अच्छा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा बिजनेस ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। शुरुआत में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने बिजनेस में घाटा होने लगा और यह सब देखकर मेरा परिवार मुझसे नाराज हो गया और मुझसे दूर हो गया। मैं अच्छा व्यवसाय करना चाहता था, दक्षिण में अच्छा पैसा कमाना चाहता था ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं और उन्हें वे सभी सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जो वे चाहते हैं। मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराते थे। मुझे भी लगता है कि मैंने गलती की है, क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है और उसने भी मेरे साथ बिजनेस शुरू किया है, लेकिन उसे देखो, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आते हैं तो अपने सफल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दम पर अपना बिजनेस स्थापित किया और चलाया और कड़ी मेहनत के जरिए उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सब सुनकर मेरा परिवार भी मुझसे कहता है, देखो रवि, इसका एक सच्चा दोस्त है। वो अपने व्यवसाय को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले गया है और आपने हमारी निवेशित पूंजी खो दी है। आपने हमें नुकसान पहुंचाया। मेरा परिवार हमेशा मुझसे कहता है कि मैं इतनी सारी बातें सुनने में असमर्थ हूँ। मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने कर्ज लिया और नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन वहाँ भी मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा और मेरा व्यवसाय पूरी तरह से विफल हो गया। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ गया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तब वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे ये बात अच्छे से पता है। वह मेरे परिवार के सामने मुझे नीचा दिखाने आता था।
वह मेरी आलोचना करते थे और दिखाते थे कि बिजनेस में वह मुझसे कहीं बेहतर हैं। वह श्रेष्ठ है और चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी हूँ। मैं पीड़ा और परेशानी महसूस करता हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, क्या तुम्हें सच में उसका व्यवसाय देखकर दुख हुआ था? हाँ, मुझे दुख हुआ। जब वह अपने व्यवसाय में सफल हो गया और मेरा व्यवसाय विफल हो गया, तो मुझे दुख हुआ और मुझे ईर्ष्या होने लगी। मुझे पछतावा हुआ और कष्ट सहना पड़ा। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, यानी अगर आपका दोस्त भी असफल हो जाए तो आपको खुशी होगी। यदि उसका व्यवसाय चौपट हो जाए तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, इसका मतलब है कि आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो आपको खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो आपको दुखी कर सकता है, क्योंकि आप अकेले खुश या दुखी नहीं हो सकते। तुम पहले ही अपने दोस्त के गुलाम बन चुके हो, और अगर ऐसा है तो आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप खुशी हैं और आपके दुख का दर्द दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। आपके कार्यों से आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है। आप अपने कर्मों से न तो खुश हो सकते हैं और न ही दुखी। मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। तभी वह व्यक्ति साधु से कहता है, कृपया ऐसा मत कहो गुरु, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे अंदर के दर्द को समझते और जानते हो। आप इसे जानते हैं, आप इसे समझते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से अपेक्षाएं जोड़कर उन पर निर्भर हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं बताऊंगा तो तुम दुखी होते रहोगे, तुम बीमार की तरह रोते रहोगे। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। हालांकि एक बात याद रखें, जो दोस्त आपके घर आता है वह आपको बता रहा है कि कैसे उसने अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल की है, कैसे उसने कड़ी मेहनत की है जिससे आपको दुख होता है। लेकिन वह सच बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुँचे। वह अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब आप या तो उस अनुभव का उपयोग कर सकते हैं या उसे व्यर्थ जाने दे सकते हैं और अपने मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी बुद्धि और उसके अनुभव से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके उसके अनुभव का उपयोग करने में ही बुद्धिमत्ता निहित है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको बिना मांगे ही वो अनुभव मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत थी। आपको अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आपको वह अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आप अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ें, संघर्षों का सामना करें, उस अनुभव का उपयोग करें और हार न मानें। क्योंकि समय के बारे में एक अच्छी बात यह है कि चाहे वह कैसा भी हो, वह हमेशा बदलता रहता है। इसलिए समय अच्छा हो या बुरा, बीतना निश्चित है। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दो समयों को देखने के लिए आपको जीवित रहना होगा, और जब आपका अच्छा समय शुरू होगा तो आप अपने संघर्षों के माध्यम से अपना व्यवसाय खड़ा करेंगे और उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तब आपके दोस्त उनकी सफलताओं की कहानी नहीं, बल्कि उनकी असफलताओं की कहानी गाएंगे, ताकि आप गलत निर्णय न लें। और अगर आप भी उनकी तरह बर्बाद हो जाते हैं तो आपको उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि उस समय वे आपको खुश करने नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे।
जैसे मुझे उनकी नाखुशी देखकर खुशी होती है, मुझे ये सुनकर तुम्हें नाखुश देखकर भी वही खुशी मिलेगी। वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे पूजनीय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद नहीं चला रहा हूँ, बल्कि मेरे रिश्तेदार और दोस्त इसे चला रहे हैं, जो मेरी जिंदगी को खुशियों और दुखों से भर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक प्रश्न है। जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो मेरा इरादा अपने परिवार को खुश रखना था। मैं उन्हें वो सुख सुविधाएं दे सकता हूँ जो उन्हें मिलती हैं। तो क्या मेरे परिवार के बारे में सोचना गलत है? मैं सब कुछ अपने परिवार से कर रहा था, लेकिन बिजनेस में घाटा होने के बाद मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे और उस शख्स ने कहा कि इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? उन्होंने उन्हें कभी बौद्ध भिक्षु नहीं कहा। हर इंसान गलती होने पर सांत्वना की उम्मीद करता है और आप भी यही चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उसकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होता है। ये हमारे दिलों को घायल कर देता है और तभी हम ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है। हर कोई अपने खेल के लिए जीतता है, हर कोई अपने हितों के लिए काम करता है और हर कोई अपने उद्देश्यों के लिए हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम दूसरों के लिए कर रहे हैं? आप इसे अपने लिए कर रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। और जब आपको एहसास होगा कि आप यह अपने लिए कर रहे हैं, तो आपको एक अजीब सी खुशी का अनुभव होगा और आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और जब तक आप अपने कार्यों को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए काम करते रहेंगे, तब तक आपको किसी की सांत्वना की आवश्यकता नहीं होगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरु, मैं अब आपकी बातें समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी। वे अपनी इच्छानुसार इसे सुख दुख के रंगों से रंग देते थे। लेकिन चूंकि मैं अपनी नियति और अपने हाथों को पकड़ लूंगा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा। अंततः वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे गुरु, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे समय में मेरा साथ दे सके, जो ये सुनने में मेरा साथ दे सके? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि यह मेरे बहुत करीब है और तुम इसे अपने पास ही रखना। इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको बड़े से बड़े दुखों से मुक्ति दिला सकता है। यह आपको गंभीरतम आपदाओं से बचा सकता है और आपको इसे तभी खोलना चाहिए जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है, जब आपको लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने जो कुछ कहा है वह भी निरर्थक है। ये दुनिया भी बेमानी है जहाँ जीना भी बेमानी है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु बक्सा उस व्यक्ति को सौंप देते हैं और फिर चले जाते हैं। वो व्यक्ति बक्सा घर लाता है और एक नया व्यवसाय शुरू करता है। इस बार भी वह अपने बिजनेस में हार नहीं मानता और उसके सफल बिजनेस के कारण उसका बिजनेस खूब फलता फूलता है। उसका परिवार भी उसके पास वापस आ जाता है। अब उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो चुकी थीं। वह अब न तो अतीत पर रोता था और न ही भविष्य के बारे में चिंतित था। उन्होंने अपने वर्तमान को और भी बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जैसे बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही अच्छा समय भी नहीं रहता। एक बार फिर उनकी जिंदगी में एक अच्छे चेहरे का अंत हो गया। वो जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था।
उनका बिजनेस भी पूरी तरह से चौपट हो गया है। उन्हें अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागना पड़ा, यहाँ तक कि भूख के कारण उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके माता पिता की जान चली गई, लेकिन वह अपनी पत्नी और 2 छोटे भाइयों के साथ सोचते रहे, जो भी बीमार थे और उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा कि यह सब व्यर्थ है। इस जीवन को जीने का उद्देश्य क्या है? ये सारा संसार सामंती है और उन भिखारियों ने जो बातें मुझसे कही थी वे सब भी आज व्यर्थ हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। उन भिखारियों ने जो बातें कही थी उनका आज कोई अर्थ नहीं रह गया है। अंततः जीवन का अंत होना ही है, तो फिर क्यों जीना और जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करना? सफलता पाने का मतलब क्या है? मेरा अस्तित्व भी अब सामंती लगता है। अगर मैंने उस समय साहस जुटाया होता और इस जीवन और अपने शरीर को कुछ दिया होता, तो शायद आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता और पूरी तरह से निराश नहीं होना पड़ता। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दिए गए बक्से पर पड़ी। बक्से के अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था कि आपके नए जीवन की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो या ना हो, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उस नोट को पढ़ने के बाद उनके दिल में एक बार फिर आशा जगी और उनमें एक बार फिर से अपने जीवन में उन ऊंचाइयों के लिए प्रयास करने का साहस आ गया।